उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व रायबरेली के प्रभारी मंत्री दिनेश शर्मा गुरुवार को जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में बने बचत भवन में समीक्षा बैठक की। साथ ही फिरोज गांधी सभागार में प्रधानमंत्री अन्न योजना का शुभारंभ भी करेंगे। बचत भवन में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एक तरफ तो उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, वहीं विपक्षी दल के नेताओं पर निशाना भी साधा। बताते चले कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जिले के प्रभारी मंत्री आज वो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की हकीकत जानने के लिए जिले के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों के साथ बचत भवन में विकास योजनाओं की समीक्षा की। इसी बीच वहां पर भी उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही कोरोना टीकाकरण में अपनी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का बखान किया। इस बीच पत्रकारों द्वारा आज अखिलेश यादव द्वारा की जा रही साइकिल रैली पर सवाल पूछने पर उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि 4.5 साल तक ये नेता कहां गायब हो गए थे। कोरोना काल में अपने घरों के दरवाजे बंद कर सिर्फ ट्वीट कर रहे थे। आज चुनावों के नजदीक आते ही ये सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। कल तक ये कहा करते थे कि टीके को बनाया नहीं जा पाएगा, मोदी झूठ बोल रहे हैं, फिर टीका न लगाने के लिए षड्यंत्र रचा, लोगों को भ्रमित करने का अपराध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमार रायबरेली। 5 करोड़ से ऊपर अब तक हो चुका है और टीकाकरण के साथ साथ प्रतिदिन आज भी जबकि कोरोना नियंत्रण में है 2.5 लाख लोगों का जो टेस्टिंग का कार्य है वो भी चल रहा है। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए हमारे 275 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो गए। 552 ऑक्सीजन प्लांट को हमने स्वीकृत कर दिया है और देखा जाए तो कई जगहों पर हमने वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल कर दिया है और कई जगह पर जो ये अप्रिय घटनाएं घटी थी बच्चों के साथ, इनके माता पिता दोनों नहीं रहे, ऐसे बच्चों की बाल सेवा योजना चलाई गई और हमने 4,000 रुपये उनके भरण पोषण की सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराए। आज 23 लाख श्रमिकों को लगभग 230 करोड़ रुपए का धनराशि हमने उपलब्ध कराया है। एक समय था जब माफिया का कहर हुआ करता था, जनता तो छोड़ दीजिए, वो पुलिस थाने के सामने भी जब उनकी सवारी निकलती थी तो पुलिस बल का मनोबल नीचा रहता था और खुलेआम उनकी चेतावनी, धमकी, अपहरण, डकैती, हत्या इसका बोलबाला था। आज प्रदेश पे माफिया के खिलाफ एक व्यापक अभियान चला है। आज देखा जाए डकैती में 68% की कमी आई, अपहरण में 66% की कमी आई, 51% की कमी आई, लूट में 66% की कमी आई। अगर देखा जाए तो माफियाओं से केवल माफियाओं की संपत्तियां जो कुर्क की गई, 1574 करोड़ से ऊपर की उनकी संपत्तियां कुर्क की गई। अगर वर्तमान सत्ता में आने के बाद हमने 36,000 करोड़ रुपए का ऋण की माफी किया और गन्ना किसानों का 1,40,00,000 करोड़ रुपए का आसपास जो बकाया था उसका भुगतान भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने जहां 40 लाख से अधिक आवास बनाए हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 90,000 से ऊपर आवास बनाने में हमने सफलता पाई है। हमने 1,47,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस से कनेक्शन हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जी के सदप्रयत्नों से मिला है। 33 के आसपास नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, चाहे वो कुंभ का आयोजन हो, चाहे दीप दीपावली अयोध्या की हो, रामलला विराजमान जहां है, मंदिर निर्माण की बाधाओं को दूर करने का कार्य रहा हो, अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापना करके एक नई अयोध्या की निर्माण की परिकल्पना को साकार करने की तरफ रहे हों, काशी का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करने में जहां सफलता रही होगी, वहीं जो ब्रज तीर्थाटन का जो हमारा लक्ष्य था, आज मथुरा से लेकर वृंदावन तक अपनी अनूठी छटा को बिखरा रहे हैं। रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना चलाई थी कि सरकार जरूरतमंद लोगों के साथ में खड़ी है। ये सरकार ने सिद्ध किया
और अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के अंतर्गत जो राशन कार्ड धारक थे उनको प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। आज ये पूरे देश में जैसे प्रदेश को जो इसका लाभ मिलेगा, अभी तक का 15 करोड़ जनसंख्या इससे लाभान्वित हो रही है। यह योजना नवंबर तक चलाई जा रही है। हर गरीब तक का जो उसकी आर्थिक विपन्नता है उसको दूर करने में, कम करने में सरकार सहभागी बन सके, इसके लिए ये बहुआयामी जो योजना है सरकार ने चलाई है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने विकास की नई एक तरीके से एक इतिहास लिखा है। आज करीब 4.5 लाख से ऊपर, ये केवल 4.5 महीनों में सरकारी नौकरियां दी गई। 1.5 लाख से ऊपर तो शिक्षा विभाग में नौकरियां मिली हैं, 1,37,000 पुलिस विभाग में मिली हैं, और ये 4.5 लाख जो नौकरियां हैं सरकार की, इनको 5 लाख का लक्ष्य है दिसंबर तक। एक भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई विसंगति नहीं पाई गई। एक निष्पक्षता के आधार पर जहां एक तरफ सरकारी नौकरी दी गई, वहीं 3 लाख युवाओं को संविदा के आधार पर भी रखा गया। आज करोड़ों लोगों को जो MSME है उस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिला है। ODOP योजना के अंतर्गत 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है, और बड़े उद्योगों में 3 लाख और स्टार्टअप के माध्यम से 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। कोरोना के चलते जो श्रमिक हमारे प्रदेश में आए थे, ऐसे श्रमिकों को हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में 40 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का काम किया है। ये एक अलग क्रांतिकारी बदलाव है कि हमने, चाहे स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज 30 से भी ऊपर मेडिकल कॉलेज लगभग पूर्णता की ओर हैं। गोरखपुर और रायबरेली का एम्स अपने अंतिम चरण पे है। चिकित्सा